नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं जासमिन शर्मा। जम्मू कश्मीर इन दिनों अभूतपूर्व बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। जम्मू डिवीजन में जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, वहां पर केंद्रीय मंत्रालय की एक टीम पहुंची हुई है, बाढ़ का जायजा ले रही है। नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन किया जाएगा। इसके अलावा अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए तो वहां पर लगातार दरियाए चनाब हो या दरियाए झेलम हो, उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और झेलम किनारे बसे लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। 2014 की यादें लोगों को सताने लगी हैं। लगातार 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया है। चिनाब नदी ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचाकर रख दी। जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। अखनूर तहसील के फत्तू कोटली गांव में हालात इतने भयावह हो गए कि वहां 45 लोग बुरी तरह पानी में फंस गए। ग्रामीण महिलाएं और बच्चे चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे हुए थे और उनके घर डूबने की कगार पर पहुंच गए थे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से फंसे हुए लोगों तक पहुंचना असंभव हो गया। काफी देर तक कोई हल नहीं निकला तो प्रशासन ने बीएसएफ से मदद मांगी। बीएसएफ ने बिना देर किए अपना हेलीकॉप्टर भेजा और खराब मौसम के बावजूद पायलटों के अदम्य साहस ने लगातार 3 उड़ानें भरकर सभी 45 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। बाद में यह संख्या बढ़कर फत्तू कोटली पंचायत क्षेत्र में फंसे 47 लोगों तक जा पहुंची, जिन्हें दिन भर चले अभियान में सुरक्षित निकाला गया। वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि किस तरह ग्रामीणों के घर और खेत पानी में डूब गए थे और हेलीकॉप्टर गांव के ऊपर मंडराते हुए दिखाई दिए। जब लोग उसमें सवार हो रहे थे तो उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन सुरक्षित जमीन पर पहुंचते ही उनकी आंखों से राहत और कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। ग्रामीणों का यह कहना था कि यह उनके लिए जीवन दान जैसा था। बारिश और बाढ़ ने केवल अखनूर ही नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर दोनों हिस्सों को पूरी तरह अव्यवस्थित कर दिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया है। इसी तरह मुगल रोड और किश्तवाड़ सिंथन टॉप अनंतनाग मार्ग भी बंद हो चुका है। कश्मीर का सड़क संपर्क पूरी तरह कट चुका है। नदियों के किनारे बसे गांव डूब रहे हैं, पुल ढह चुके हैं, सैकड़ों मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। चिनाब और झेलम दोनों नदी खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जहां सड़कें नहीं हैं वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेना बीएसएफ आगे आई है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बुधवार को ही अखनूर के गढ़खाल इलाके में 20 मकान बाढ़ में ढह गए, दर्जनों लोग फंस गए। सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर से इन्हें बचाया। पुलवामा, कुलगाम में भी सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने 100 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर और नाव की मदद से बाहर निकाला। वायुसेना, सेना और बीएसएफ तीनों बल मिलकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू मिशन चला रहे हैं। वायुसेना ने 6 हेलीकॉप्टर लगाए हैं, जिसमें 5 MI-17 और 1 चिनूक शामिल है। इसके जरिए अब तक 46 नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं सांबा जिले में सेना ने एक गर्भवती महिला को समय रहते एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान भी बचाई। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के साथ कश्मीर के दक्षिणी हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा का दर्द केवल फंसे हुए लोगों तक सीमित नहीं रहा। राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में एक मकान ढहने से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में एक बच्चे की बाढ़ के पानी में बहने से जान चली गई। बन तालाब इलाके में नाले में एक वाहन बह गया और चालक की मौत हो गई। जम्मू के कालीजनी इलाके में एक मकान गिरा। हालांकि प्रशासन की टीम ने घर के रोशनदान के जरिए 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि ओलावृष्टि, भारी बारिश और बाढ़ का मिला जुला असर पूरे प्रदेश को विनाशकारी स्थिति में धकेल रहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। कटरा के डावा इलाके में माता वैष्णो देवी के भवन के पास भूस्खलन हुआ। वहां बने टीन शेड, कुछ पुजारियों के घर और देवस्थल क्षतिग्रस्त हो गए। यात्रा पिछले 9 दिनों से बंद पड़ी है। श्रद्धालु परेशान हैं। जम्मू से माता श्री वैष्णो देवी कटरा सेक्शन पर रेल यातायात भी बाधित कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेन ट्रैक पर मलबा भर गया है। इस बीच प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। जम्मू के गढ़खल पंचायत क्षेत्र की फत्तू कोटली में तो दिन की शुरुआत से लेकर देर रात तक रेस्क्यू अभियान चला। हेलीकॉप्टर रुक रुक कर उड़ान भरते रहे। लोग उनमें बैठ बैठ कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते रहे। इस दौरान डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात, बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्त और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा भी लिया। देर शाम तक जल शक्ति मंत्री जावेद राणा और स्थानीय विधायक मोहन लाल भी स्थिति की निगरानी के लिए पहुंचे और राहत अभियान का हिस्सा बने। प्रशासन का कहना है कि चिनाब और झेलम दोनों का जलस्तर अब भी बढ़ा हुआ है।
चिनाब अखनूर में 43 से 44 फीट तक पहुंच गई है, जबकि वहां खतरे का निशान 35 फीट माना जाता है। इसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है, हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए लोगों को अलर्ट रहना होगा। दूसरी ओर स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सेना, बीएसएफ और वायुसेना समय पर मदद ना करती तो वो अपनी जान नहीं बचा पाते। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर इन दिनों भारी तबाही से गुजर रहा है। जगह जगह सड़कों का धंसना, पुलों का टूटना, मकानों का गिरना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृतिक आपदा सामने धरातली ढांचे की कमजोरियों को खोल कर रख देती है। फिलहाल प्रशासन लगातार कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रभावित परिवार टेंटों और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि कब तक ये त्रासदी जारी रहेगी और क्या प्रदेश वैसी ही तबाही देख रहा है जैसी वर्ष 2014 की बाढ़ के समय हुई थी। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोग और खास तौर पर कश्मीर घाटी के 2014 की बाढ़ की परिस्थितियों को याद कर सहम चुके हैं। अखनूर के गढ़खाल इलाके में दरिया चिनाब का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता पानी यहाँ पर गांव में आ चुका है। और आपको बताते हैं कि ऐसे मेरे कदमों की मौजूदगी से लग रहा होगा कि शायद मैं किसी नदी के किनारे हूँ, कि नहीं, मैं एक गांव में मौजूद हूँ और गांव पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुका है। जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि लोग जो है वो पूरे यहाँ पर कम से कम 40 से ज्यादा लोग हैं। अलग अलग 10 घरों में लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने तो उस समय अपनी जान बचाई थी, लेकिन कुछ लोग इन्हीं घरों में फंस चुके हैं। आप दिखाने की कोशिश करें कि वो जो सामने घर दिखाई दे रहे हैं, उन घरों में 40 जिंदगियां जो है वो बचने की इंतजार में बैठी हुई है। कम से कम 7 से 8 घंटे हो गए उन लोगों को वहाँ पर वो फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुंची थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुंचा था, लेकिन सारे नाकामयाब हुए और मौसम भी लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। 92 से ज्यादा यहाँ पर इस गांव में घर थे, जो 65 से ज्यादा जो है अभी तक बह चुके हैं। कुछ चुनिंदा जो घर बचे हैं, कुछ लोगों ने अपना सामान जल्दी से अपने ट्रैक्टर में जैसे संभव हुआ उन्होंने अपनी जान बचाई, वो यहाँ से निकल गए। जम्मू डिवीजन में भारी भरकम तबाही हुई है और लोग अब मुआवजे की आस में हैं।